वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर्य चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टिप्पण से आगे का एक नया टॉपिक, जिसे आप लोग जानते हैं प्रारूपण या मसौदा के रूप से। ठीक है, यानी जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो आज हम देखेंगे ड्राफ्टिंग क्या है, या मसौदा क्या है, या प्रारूपण क्या है। तो इससे पहले हमने टिप्पण देखा था, तो आई होप आपका वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज उसी से आगे देखते हैं, टिप्पण से ही ये मिला जुला है। तो अगर वो समझ नहीं आया तो ये समझ नहीं आ पाएगा। तो याद रखना, टिप्पण मेन है, उसके बाद ही आप यहाँ पर प्रारूपण को देखें पहले। नहीं तो जिसने बच्चे ने वाली लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। कोशिश करेंगे कि जिन्होंने वो नहीं देखा तो यहाँ पे से उनको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो टिप्पण है, जो इससे पहले हम देखा था कि टिप्पण है, तो टिप्पण का एक कच्चा प्रारूप, या हम कह सकते हैं टिप्पण का जवाब ही आपका क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं जो आपका कार्यालय में विचाराधीन पत्र आ रहा है, या कोई भी ए कार्यालय से बी कार्यालय में जो भी यहाँ पे पत्र भेजा जा रहा है, उस पत्र का जो जवाब, कच्चा जवाब तैयार किया जा रहा है, किसके द्वारा, लिपिक अधिकारी द्वारा या सहायक अधिकारी द्वारा, जो भी यहाँ पर जवाब तय किया जा रहा है, उसी कच्चे प्रारूप को क्या कहा जाएगा, आपका मसौदा कहा जाएगा, या प्रारूपण या ड्राफ्टिंग कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि टिप्पणी हमने देखा था कि कोई एक आवर्ती थी या विचाराधीन पत्र था, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रहा था, और दूसरे कार्यालय में उस पर जो भी लिपिक अधिकारी द्वारा टिप्पणी की जा रही थी, जो उसके मुख्य बिंदु छाटे जा रहे थे, वो क्या था, आपका टिप्पण था। ठीक है, और उसी टिप्पण का मैंने बोला था कि जब उस टिप्पण का एक कच्चा जवाब या कच्चा मसौदा तय किया जाता है या तैयार किया जाता है, तो उसे ही आप लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, वहां पे हमने 3 बॉक्स बनाए हुए थे, जिसमें हमने पहले में लिखा था आपका विचाराधीन पत्र या आवती पत्र, दूसरा लिखा था हमने कार्यालय, फिर तीसरा में लिखा था प्रारूपण। ठीक, तो याद रखना प्रारूपण क्या है, तो विचाराधीन पत्र या आवती पत्र का कच्चा प्रारूप या उसका जवाब ही क्या कहलाता है, आपका प्रारूपण कहलाता है। ठीक, तो पहली डेफिनेशन ये थी, आप लोगों को समझ आ गई होगी। दूसरा चलते हैं, याद रखना टिप्पण का अंतिम सोपान ही क्या है, प्रारूपण है। आप जानते हैं कि क्या है टिप्पण का अंतिम सोपान, यानी जो टिप्पण है उसका जो जवाब ही क्या है, आपका प्रारूपण है। यानी जो टिप्पणी में आप लास्ट चीज कर रहे हैं, उसमें जो भी संशोधन होना है, जो भी सबका कच्चा मसौदा बना रहे हैं, वही आपका क्या है भाई, आगे चल के प्रारूप बनना है। ठीक, उसी से आपका क्या है, उसी को आप क्या करेंगे, फिर आगे चल के उच्च अधिकारी को दिखाएंगे, वो उसको फेयर करेगा, सिग्नेचर करेगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, आपका सीधे वो एक उसका जवाब तैयार हो जाएगा। तो जवाब से पहले का जो कच्चा मसौदा है, वही क्या है, आपका प्रारूपण है। तो इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं टिप्पण का अंतिम सोपान भी कौन है, प्रारूपण है। आगे देखते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया कि विचाराधीन पत्र का जवाब पत्र का कच्चा प्रारूप ही आपका मसौदा कहलाता है, जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, लिपिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, विचाराधीन पत्र का जवाब पत्र का कच्चा प्रारूप ही, इसको यहां पे ही कर लीजिएगा, प्रारूप ही अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक ए विभाग है, वहां से कोई पत्र, जिसे आप लोग बोलते हैं आवृत्ति या विचाराधीन पत्र, किसी कार्यालय बी में आया। ठीक है, तो इस कार्यालय बी में वहां क्या प्रोसेस होगी कि जो भी वहां पे निम्न अधिकारी हैं, या कनिष्ठ सहायक हैं, या सहायक अधिकारी हैं, या लिपिक अधिकारी हैं, वो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य बिंदुओं को छाटेंगे। ठीक, किस पत्र के, जो ए विभाग से पत्र बी में आ रहा है। क्लियर, और जैसे ही यहाँ पे वो बी विभाग में आएगा, तो यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग है उस पर टिप्पणी करेंगे, जिसे आप क्या बोलते हैं, टिप्पण लेखन बोलते हैं। ठीक, और जैसे ही यहाँ से ये मुख्य बिंदु छाट कर कहाँ भेज दिए जाएंगे, उच्च अधिकारी को भेज दिए जाएंगे, तो वो इनको देखेगा कि क्या ये लेटर कहना चाह रहा है, किस सेंस में यहाँ पे भेजा गया है, वो उसकी देखेगा, पढ़ेगा, और फिर क्या करेगा, एक आंसर बनाने को किसको भेजेगा, पुनः इन लिपिक अधिकारियों को ही वो आंसर बनाने के लिए देगा। ठीक है, तो जब ये लिपिक अधिकारी या निम्न या कनिष्ठ सहायक अधिकारी उसका एक उत्तर तैयार कर लेंगे, या उत्तर का एक कच्चा मसौदा तैयार कर लेंगे, या बोल सकते हैं कच्चा जवाब तैयार कर लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका प्रारूपण कहलाएगा। ठीक है, तो जो अधिकारी, उच्च अधिकारी द्वारा यहाँ पर निम्न वर्ग को क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है विचाराधीन पत्र का आंसर तैयार करने का, तो वही क्या कहलाएगा, आपका प्रारूपण कहलाएगा। फिर ये आपका जो प्रारूपण है, ये किसका जाएगा, उच्च अधिकारी के पास जाएगा, वो इसको देखेगा कि ये आपका
इसमें कुछ संशोधन तो नहीं करना है, कुछ गलत तो नहीं है, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बाद उसको जांच करके अपने साइन करेगा, फिर दोबारा ये कहकर चले जाएगा आपका विभाग बी से विभाग ए में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए विभाग ए से लेटर आया, कार्यालय में घूमा, कार्यालय में उसमें क्रियाएं हुई, टिप्पणी हुई या टिप्पण लेखन किया गया, उसका टिप्पण लेखन से क्या हुआ, प्रारूपण निकला, ठीक। और प्रारूपण से उसका जवाब निकल के दोबारा कहाँ चले गया, विभाग ए को भेज दिया गया। तो आई होप आपका इतना यहाँ पे ये फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे